ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे उसी हेलीकॉप्टर को लेकर अब बवाल मच गया है। ईरान के लोग इस हेलीकॉप्टर को गद्दार बोल रहे हैं। यह हेलीकॉप्टर ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों को निगल गया। इस हेलीकॉप्टर का नाम बेल 212 है। आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। इनमें से 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन जो हेलीकॉप्टर मंजिल तक नहीं पहुंचा और दुर्घटना का शिकार हुआ वो बेल 212 हेलीकॉप्टर ही था। बेल 212 हेलीकॉप्टर को लेकर बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया था, यानी ये एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर था। अब आप इसे संयोग ही कह सकते हैं कि ईरान जिस देश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसी देश में बने हेलीकॉप्टर ने ईरान की सरकार को ही खत्म कर दिया। अमेरिका में बना ये हेलीकॉप्टर ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को अपने साथ ले गया। बताया जा रहा है कि ईरान ने यह हेलीकॉप्टर दशकों पहले अमेरिका से खरीदा था। ईरान क्रांति के बाद अमेरिका ने ऐसा कोई हेलीकॉप्टर ईरान की सरकार को नहीं बेचा, यानी यह हेलीकॉप्टर बेहद ही पुराना था। सबसे बड़ी परेशानी ये भी थी कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान इस हेलीकॉप्टर की ना तो मरम्मत करवा पाया और ना ही नए पुर्जे ले पाया। ईरान बिना अपग्रेड किया हुआ बेल 212 हेलीकॉप्टर उड़ाता रहा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के राष्ट्रपति को अमेरिका में बने इस पुराने हेलीकॉप्टर में क्यों बिठाया गया, वो भी ऐसी जगह पर जहां मौसम खराब था और इलाका पहाड़ी। बेल 212 हेलीकॉप्टर कई राज और ईरान के 9 लोगों को लेकर हमेशा के लिए दफन हो चुका है। बहरहाल ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत के बाद इन दोनों पदों के लिए नए नामों का फैसला हो चुका है। ईरान की कैबिनेट ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का नया अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है। इसके अलावा अली बघेरी को देश का अंतरिम विदेश मंत्री बनाया गया है। जिस समय ईरान की कैबिनेट ने इन दोनों नए नामों का ऐलान किया, उस समय इब्राहिम रईसी और अब्दुल्लाहियान की याद में 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई थी। वैसे आपको बता दें कि जिन 2 नए नेताओं को राष्ट्रपति और विदेश मंत्री बनाया गया है, वो दोनों ही भारत से बेहद करीबी संबंध रखते हैं। नए अंतरिम राष्ट्रपति मोखबर तो भारत के लिए ईरान के विशेष दूत भी हैं। नए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का भारत में आना जाना लगा रहता है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स दोनों देशों के रिश्तों में ज्यादा बेहतरी की उम्मीद जता रहे हैं।